स्मार्ट वॉच, स्मार्ट कार्स, स्मार्ट घर। आज की दुनिया स्मार्ट है और हम आपके लिए लाएंगे इस स्मार्ट वर्ल्ड की अपडेट स्मार्ट वर्ल्ड। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं समीना राना। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। कासिम अली बताएंगे मौसम का हाल। खबरनामे में शामिल करेंगे सबसे पहले हेडलाइन। हुकूमत कंट्रोल लाइन पर भारतीय फायरिंग से मुतासर अफराद की भरपूर मदद करेगी। RSS की हिंदू इंतहा पसंद हुकूमत ने कश्मीरियों पर जुल्म की इंतहा कर दी है। ताकत के जोर पर कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को खत्म नहीं किया जा सकता। आजाद कश्मीर और इंतजाम शुदा अजला के तमाम अफराद को सेहत कार्ड देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुजफ्फराबाद में इजलास। आजाद कश्मीर में कोरोना वायरस की सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों में पेशरफ्त के हवाले से ब्रीफिंग। आजाद कश्मीर में कोरोना सूरत हाल काफी हद तक कंट्रोल में है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान में कोरोना केसेज में मुसलसल इजाफा। मजीद 3138 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुतासरीन की तादाद 1,98,883 हो गई। 74 अफराद जान की बाजी हार गए। मजमूई तौर पर 4035 अफराद जान भाग, 86,906 सेहतयाब। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। पेट्रोल की कीमत में 25 रुपये 58 पैसे, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 21 रुपये 31 पैसे इजाफा, मट्टी का तेल 23 रुपये 50 पैसे फी लीटर महंगा, लाइट डीजल की कीमत में 17 रुपये 84 पैसे फी लीटर इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। मकबूजा कश्मीर से मुतालिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ की जीत। साबिक़ अमरीकी नायब सदर जो बाइडन का कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाना पाकिस्तान की कामयाबी है। मसला कश्मीर पर दुनिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद कर रही है। पाकिस्तान बतदरीज दुनिया के सामने अपना मौक़िफ़ पेश करता आया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। ताज़ा कार्रवाई में पुलवामा और इस्लामाबाद के अजला में मजीद 4 कश्मीरी शहीद। नौजवानों को तराल में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया गया। इलाके में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आर्म्ड फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियोलॉजी में जदीद तरीन एंजियोग्राफी सिस्टम का इफ्तिताह। आर्म्ड फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियोलॉजी मुल्क में जदीद तरीन तिब्बी सहूलियात फराहम कर रहा है। पंजाब असम्बली में करारदाद मंजूर। जहां जहां हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक तहरीर किया जाए या बोला जाए, उसके साथ खातमुन नबीयीन तहरीर करना और बोलना लाजिम करार दिया जाए। पंजाब असम्बली में आइंदा माली साल के बजट की भी मंजूरी। साबिक अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर कराची में अदा की जाएगी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान का साबिक अमीर जमात इस्लामी की वफात पर गहरे रंजो गम का इजहार।
दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 98,98,000 हो गई। 4,96,000 अफराद जान की बाजी हार गए। 53,50,000 सेहतयाब। अमेरिका में 1,27,000 अफराद हलाक। भारत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 18,227 नए केसेस। एक ही दिन में सामने आने वाले ये अब तक के सबसे ज्यादा केसेस हैं। और लिवरपूल ने हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, इन खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। सीनियर सहाफी जाहिद फारूक मलिक की ज़ेर इदारत जुड़वा शहरों से शाया होने वाला पहला मुकम्मल मकामी अखबार रोजनामा मेट्रो आज, जिसमें मकामी खबरों के अलावा शामिल होती हैं तमाम कौमी और बैन अवी खबरें। दौरा जदीद के तकाजों के अन मुताबिक अब तमाम सोशल मीडिया टूल्स फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी दस्तयाब है। आज ही अपने हॉकर से अपनी कॉपी बुक करवाएं या विजिट करें www.metrowatch.com.pk। मुल्क के कोने कोने से सहाफियों की सबसे बड़ी और मजबूत टीम के साथ तमाम बड़े शहरों से बैक वक्त शाया होने वाला पाकिस्तान का पहला अखबार रोजनामा नई बात। आज ही अपने अखबार फरोश से तलब करें। बहरिया ग्रीन लो कॉस्ट स्कीम बहरिया टाउन कराची में 75 गज के महदूद लो कॉस्ट रेजिडेंशियल प्लॉट्स पर ग्राउंड प्लस 2 स्टोरी 4 बेड का अपने ख्वाबों का घर तामीर करें। हैरत अंगेज कम कीमत 16,75,000 रुपए में। बुकिंग सिर्फ 2,95,000 में। कब्जा 3 साल में और बकाया अदायगी वो भी 4 साल की आसान इकसात में। ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए डेडिकेटेड ओवरसीज ब्लॉक। बुकिंग फॉर्म्स बहरिया टाउन वेबसाइट से मुफ्त डाउनलोड करके बहरिया टाउन कराची, रावलपिंडी, पिशावर, लाहौर और नवाबशाह और इंटरनेशनल ऑफिसेज में बमा कैश, बैंक ड्राफ्ट या यूबीएल और एबीएल की मुल्क भर में किसी भी ब्रांच में जमा करवाएं। बुकिंग के लिए टोल फ्री नंबर 0800-00-100 या हमारे लोकल और ओवरसीज ऑफिस से राब्ता करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब रहने वालों के लिए खुसूसी एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम का इजरा कर दिया है। इस हवाले से मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात के बावजूद कंट्रोल लाइन पर रहने वालों की हर मुमकिन मदद की जाएगी। रिपोर्ट करेंगे रियाज पर की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब रहने वालों की जिंदगी मुश्किल है और उन्हें हर रोज भारतीय जारहियत का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात के बावजूद कंट्रोल लाइन के रिहायशियों की हर मुमकिन मदद की जाएगी। लॉकडाउन की वजह से हमारी आमदनी उतनी नहीं हुई जितनी इकट्ठी होनी चाहिए थी। उसके बावजूद हमने आजाद कश्मीर बजट था वो बढ़ाया है, कम नहीं किया। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, वो जो बमबारी करते हैं तो वो तो ये नहीं देखते कि आदमी है या औरत है या बच्चे हैं। तो मैं उनको खास तौर पे कहना चाहता हूँ कि हम इंशाल्लाह पूरी हमारी हुकूमत आपकी मदद करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मोदी हुकूमत हिटलर के नाज़िल नजरिए पर अमल पैरा होकर मकबूजा कश्मीर में कत्लेआम की मनसूबाबंदी कर रही है। अगर आलमी बिरादरी ने भारतीय मजालिम का नोटिस न लिया तो भारत के ईसाइयों, सिखों और दीगर मज़ाहिब के लोगों को भी इसी किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। नरेंद्र मोदी साइकोपैथ है, रोल मॉडल समझते हैं हिटलर की नाजी पार्टी को, इसलिए ये ऐसी हरकतें करते हैं। जो ये खौफ और हरासा फैला के, दहशत फैला के उनको डरा रहे हैं और धमका रहे हैं, कोई ताकत उनके जज्बे को खत्म नहीं कर सकती। बल्कि जब वो किसी को शहीद करते हैं तो और वह जज्बा ऊपर आ जाता है। 80 लाख लोगों को किसी का ख्याल है कि इनको ये डरा धमका के और आखिर में ये मूवमेंट उनको इतना डरा देंगे कि वो हाथ खड़े कर लेंगे, ये कभी भी नहीं हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि भारत ताकत के जोर पर कश्मीरियों को ज्यादा देर तक नहीं दबा सकता। वज़ीर आज़म का कहना था कि उन्होंने पहले भी आलमी सतह पर मसला कश्मीर को भरपूर तरीके से उठाया और आइंदा भी गैर मुल्की सरबराहों को भारतीय मजालिम से आगाह करेंगे। कश्मीर के जो हालात हैं, जो जुल्म कर रहे हैं, इंशाल्लाह सारी दुनिया में मैं खुद लेके जाऊंगा। पहले भी मैंने बात की हुई है, जो भी दुनिया का हेड ऑफ स्टेट है उसको मैं समझाता हूं कि ये किस तरह का एक खतरनाक सोच जो हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा करके बैठ गई है। 5 अगस्त से पहले हम पूरी तैयारियां करेंगे, जिधर भी पाकिस्तानी है, जिधर भी कश्मीरी दुनिया में है,
सबको हम तैयार करेंगे, दुनिया को बताएंगे कश्मीरियों से क्या हो रहा है। आजाद कश्मीर के वजीर आजम राजा फारूक हैदर ने कहा कि कश्मीरी किसी लालच की बजाय एक नजरिए के तहत पाकिस्तान के साथ हैं। उन्होंने आजाद कश्मीर में खुसूसी एहसास कैश प्रोग्राम शुरू करने पर वजीर आजम इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। सदर आजाद कश्मीर सरदार मसूद खान ने कहा कि आजाद कश्मीर हुकूमत ने जिस तरह कोरोना के फैलाव को रोका वो काबिल तहसीन है। उन्होंने कहा कि तशद्दुद के खिलाफ आलमी दिन पर आज दुनिया में सबसे ज्यादा तशद्दुद मकबूजा कश्मीर में हो रहा है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी भारत के हर जुल्म का हिसाब लेंगे। इस मौके पर वजीर आजम इमरान खान ने लाइन ऑफ कंट्रोल के रिहायशों में एहसास प्रोग्राम के तहत इमदादी रकूम तकसीम की। वजीर आजम की खुसूसी हिदायत पर लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब 219 देहात के 1,38,275 घरानों को एहसास कफालत प्रोग्राम और एहसास कैश प्रोग्राम में शामिल किया गया है। इन घरानों के लिए वफाकी हुकूमत ने 3 अरब रुपए मुख्तस कर रखे हैं। रियाज बरकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आज़ाद जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस की सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों के हवाले से जायजा इजलास मुजफ्फराबाद में हुआ। आजाद कश्मीर के सदर और वज़ीर आज़म ने आजाद जम्मू कश्मीर के अवाम की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए विफाकी हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन मुआवनत पर वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि तशद्दुद का शिकार होने वालों की हिमायत के आलमी दिन पर वज़ीर आज़म का आजाद कश्मीर का दौरा मकबूजा कश्मीर के मजलूम और भारतीय रियासती दहशतगर्दी के शिकार भाइयों से इजहार यकजहती का अक्कास है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि आजाद कश्मीर में कोरोना वायरस की सूरत हाल मुल्क के दूसरे इलाकों की निस्बत काफी हद तक कंट्रोल में है, जो हौसला अफजा है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से मुश्किल हालात के बावजूद आजाद कश्मीर के बजट में कमी नहीं की बल्कि इजाफा किया गया है। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान के बजट में भी नामसाइद हालात के बावजूद कमी नहीं की गई, क्योंकि हुकूमत को एहसास है कि जब तक पसमानदा और कम तरक्की याफ्ता इलाके तरक्की नहीं करेंगे मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और ज़िंदगी के हर शोबे में यकसा मौक़े की फराहमी यकीनी बनाना हुकूमत की तरजीह है। हम सब ने अपनी सफ़ों में इत्तेहाद और मजहबी हम आहंगी को फ़रोग़ देकर पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले अक़लियती बरादरी के अरकान कौमी असम्बली से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा कि अक़लियतें पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के सफ़र में जो किरदार अदा कर रही हैं वो लायक़ तहसीन है। अरकान कौमी असम्बली जयप्रकाश, शनीला रुत, लालचंद, रमेश कुमार और जमशेद थॉमस ने वज़ीर आज़म को अपने हलकों खुसूसन अक़लियती बरादरी से मुतालिका उमूर के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर के हवाले से फंड जारी करने की हिदायत की। कौमी असम्बली ने आइंदा माली साल के लिए मुख्तलिफ वजारतों, डिवीजन और महकमों से मुतालिक 98 मुतालबात ज़र की मंजूरी दे दी है। इजलास स्पीकर असद कैसर की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ। सनअतों और पैदावार के वजीर हमाद असर ने मुतालबात ज़र ईवान में पेश किए। ईवान ने काबीना डिवीजन, विफाकी तालीम और पेशा वराना तरबियत, फाइनेंस डिवीजन और रेलवे की वजारत के मुतालबात ज़र पर कटौती की तहरीकों को मुस्तरद कर दिया। काबीना डिवीजन के मुतालबात पर कटौती की 37 और वजारत तालीम के मुतालबात ज़र पर कटौती की 13 तहरीकें मुख्तलिफ अराकीन की तरफ से ईवान में पेश की गईं, जिन्हें कसरत राय से मुस्तरद कर दिया गया। कौमी असम्बली के इजलास में बजट की मंजूरी का अमल आज भी जारी रहेगा। पाकिस्तान में मज़ीद 3,138 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 74 अफराद जान की बाजी हार गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 1,98,883 है। मजबूती तौर पर 4,035 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। पंजाब में मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 72,880, सिंध में 76,318, इस्लामाबाद 12,206, बलोचिस्तान 10,116, खैबर पख्तूनख्वा में 24,943, गिलगित बल्तिस्तान में 1,417 और आज़ाद कश्मीर में मुतासरा अफराद की तादाद 1,003 है। अब तक मुल्क भर में 86,906 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मनसूबाबंदी के वजीर असद उमर ने कहा है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार न की तो वबा के तेजी से फैलने का खदशा है। जहां वबा का ज्यादा फैलाव है वहां स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है। इस्लामाबाद में वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज के हमरा मीडिया ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने कहा कि अगर हम सब अपना किरदार अदा करें तो वबा
तो वबा का फैलाव रोका जा सकता है। अभी खतरा टला नहीं। उन्होंने कहा कि SOPs पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। असद उमर ने कहा कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ हमारी हिफाजत के लिए मसरूफ अमल हैं। अस्पतालों में वेंटिलेटर्स और बेड्स की तादाद में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत तमाम सूबों के 532 इलाकों में लॉकडाउन किया गया है। पंजाब के 131 इलाकों, सिंध के 68 और खैबर पख्तूनख्वा के 257 इलाकों में लॉकडाउन है। आजाद कश्मीर के 32 इलाकों में लॉकडाउन है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान के 21 इलाके बंद हैं। इस्लामाबाद के 14 इलाकों में लॉकडाउन है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। पेट्रोल की कीमत में 25 रुपये 58 पैसे इजाफा, नई कीमत 100 रुपये 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 21 रुपये 31 पैसे इजाफा, नई कीमत 101 रुपये 40 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में 23 रुपये 50 पैसे फी लीटर इजाफा और नई कीमत 59 रुपये 6 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। लाइट डीजल 17 रुपये 84 पैसे फी लीटर इजाफे से 55 रुपये 98 पैसे फी लीटर हो गई है। वज़ीर पेट्रोलियम उमर अयूब खान ने कहा है कि गुज़िश्ता माह बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में खातिरख्वाह इजाफा हुआ। रुपए की कद्र में भी 3 रुपए कमी। इन्हीं वजूहात की बिना पर पेट्रोल की कीमत में 31 रुपये 58 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 24 रुपये 31 पैसे इजाफा बनता था। ताहम हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 25 रुपये 58 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 21 रुपये 31 पैसे इजाफा किया। अपने ट्वीट में वफाकी वजीर ने कहा कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अब भी बर्रे सगीर में सबसे कम हैं। कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर के चैम्बर में बलोचिस्तान से मुतालिक हुकूमती कमेटी का अहम इजलास हुआ। डिप्टी स्पीकर के अलावा बलोचिस्तान कमेटी के सरबराह वजीर दिफा परवेज खटक, वजीर मनसूबाबंदी असद उमर, वजीर तवानाई उमर अयूब खान और वजीर आज़म के मुआवन खुसूसी नदीम बाबर ने शिरकत की। इजलास में वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाली सियासी जमातों से मुलाकातों के सिलसिले में अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान में तैनात इस्लामी जमहूरिया ईरान के सफीर सैयद मोहम्मद अल हुसैनी ने वज़ीर आज़म इमरान खान की कौमी असम्बली में तकरीर पर रद्द-ए-अमल में अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के मुस्लिम उम्मा के मफाद और इत्तेहाद से मुतालिक बयान की हिमायत करते हैं। सैयद मोहम्मद अल हुसैनी ने कहा कि मुसलमानों के इत्तेहाद और वहदत पर मबनी खैर ख्वाहाना बयानात लायक तहसीन हैं। वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि भारत ने गुज़िश्ता 4 तिहाइयों से मकबूजा कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर रखी है। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां कर रही हैं। तशद्दुद के खिलाफ आलमी दिन पर इस्लामाबाद में वजारत इत्तलात के ज़ेर एहतमाम कश्मीर में भारतीय इंतहा पसंदी के उन्वान से सेमिनार से खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत का मकरू चेहरा आलमी बिरादरी के सामने बेनकाब करता रहेगा। The Indian government, with a view to distract attention of the world from the state terrorism in Indian-occupied Jammu and Kashmir, has adopted a belligerent posture towards Pakistan by continuously violating the ceasefire agreement. Reportedly, during 5 months of the current year, India has committed 957 ceasefire violations and targeted innocent civilians in Azad Jammu and Kashmir. Prime Minister of Pakistan Imran Khan warned the world about the likely repercussions of the Hindutva ideology for the region and beyond in his address to the UN General Assembly. Pakistan will continue to extend moral, political and diplomatic support to their cause and persist with its efforts to expose Indian machinations to the world till an amicable solution to the dispute becomes possible. Pakistan remains committed to resolving Kashmir dispute with India through peaceful dialogue in consonance with UN resolutions.
मकबूजा कश्मीर से मुतालिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ की जीत। अमरीका के साबिक नायब सदर जो बाइडन का कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाना पाकिस्तान की कामयाबी है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर पर पाकिस्तान का बयानिया दुनिया तस्लीम कर रही है। अमरीका के साबिक नायब सदर जो बाइडन ने भी कश्मीरियों के हक़ में बयान दिया है और पूरी दुनिया मकबूजा कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर रही है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जो बाइडन ने कश्मीरियों के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद की और उनका कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाना पाकिस्तान की कामयाबी है। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तान बतदरीज दुनिया के सामने अपना मौक़िफ़ पेश करता आया है। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साबिक अमरीकी नायब सदर ने कश्मीरियों पर आयद पाबंदियां खत्म करने और तमाम हुकूक बहाल करने का मुतालिबा किया। उन्होंने मुतनाज़ शहरियत कानून पर मायूसी और भारतीय मुसलमानों की तकलीफ पर भी तशवीश का इजहार किया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान पुलवामा और इस्लामाबाद के अजला में 8 साल बच्चे समेत मजीद 4 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया, जिससे 24 घंटों में मकबूजा इलाके में शहीद होने वाले नौजवानों की तादाद बढ़कर 6 हो गई है। KMS के मुताबिक फौज ने 3 नौजवानों को जिला पुलवामा के इलाके तराल में मुहासिरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। इससे कबल इसी इलाके में एक हमले में भारतीय फौज के 2 एहलकार जख्मी हुए थे। काबिज फौज ने इलाके में मोबाइल फोन इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी। जिला इस्लामाबाद के इलाके बेजबहाड़ा में बादशाही बाग के करीब भारतीय सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के कैंप पर हमले में एक फौजी की हलाकत के बाद भारतीय फौजियों की अंधाधुंध फायरिंग में 8 साल कश्मीरी बच्चा शहीद हो गया। भारतीय फौज ने एक रोज कबल सोपुर के इलाके हरदशिवा में ऑपरेशन के दौरान 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया था। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से जारी बयान में कहा कि जम्मू कश्मीर का तारीखी पस मंजर, कश्मीर के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें, कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत देने के लिए भारतीय रहनुमाओं के वादे और इस तनाज़े के बारे में मुज़ाकरात मकबूजा इलाके के मुतनाज़ा हैसियत का वाज़ेह सबूत हैं। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता साल 5 अगस्त के बाद से मोदी हुकूमत के मुतादिद गैर कानूनी इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद और बैनुल अक़वामी कानून की वाज़ेह खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी पर एहतजाज। भारतीय सीनियर सिफारतकार को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। भारतीय फोर्सेज की फायरिंग से 28 साल खातून जख्मी हुई थी। दफ्तर खारजा के तर्जुमान आयशा फारूकी ने कहा कि भारत ने रवा साल सीज फायर मुआहदे की 1087 बार खिलाफ वर्जियां की। भारतीय इश्तियाल अंगेजी में 13 शहरी शहीद जबकि 106 जख्मी हुए। उन्होंने कहा कि भारत का शहरियों को जानबूझकर निशाना बनाना काबिल मसम्मत है। हवाबाजी के वजीर गुलाम सरवर खान ने कहा है कि जिन पायलट्स के खिलाफ इंक्वायरी हुई उनकी तैनाती 2018 से पहले की है। 2018 के बाद PIA में कोई नई भर्ती नहीं की गई। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गुलाम सरवर खान ने कहा कि PIA में इस्लाहात का अमल शुरू कर दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तफसील बताएंगे रिजवान आरिफ। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कहा है कि जिन पायलट्स के खिलाफ इंक्वायरी हुई उनकी तैनाती 2018 से पहले की है। उन्होंने कहा कि मुतलका एयरलाइंस को मशकूक पायलट्स की फहरिस्त दे दी गई है। जितने भी पायलट्स हैं जिन लोगों के खिलाफ इंक्वायरी हुई या जो लोग रिक्रूट हुए, ये सब 2018 से पहले के लोग हैं। जहां कुछ गलत हो रहा था उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। जो पायलट्स अंडर क्वेश्चन है, इंडिक्टेड हैं, वो 262 हैं। इन पायलट्स पे ये सारे सस्पेक्ट्स हैं। तमाम मुतलका अदारों को तला कर दिया। वफाकी वजीर हवाबाजी ने कहा कि लाइसेंस के शोबे से वाबस्ता 5 अफराद को मुअत्तल करके इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। PIA में IT के शोबे की भी छानबीन की जा रही है। उन्होंने कहा कि 28 पायलट्स के खिलाफ तमाम इंक्वायरियां मुकम्मल और शोकाज नोटिस जारी हो चुके हैं। पहले की तरह अब भी शफाफ इंक्वायरी की जाएगी। अपनी वेबसाइट पे हमने उन 100 कुछ लोगों के नाम भी, नंबर भी और वो पूरी लिस्ट डाल दी है कि ये इन लोगों के क्रेडेंशियल जो हैं वो क्रेडिबल नहीं है, वो मशकूक हैं, ये अंडर क्वेश्चन है, इनकी फ्रांसिक इंक्वायरी हो चुकी है, इनकी मजीद इंक्वायरीज जारी हैं। जो हमारे लोग इन्वॉल्व थे, सिविल एविएशन अथॉरिटी के लोग, ये 5 लोगों की सस्पेंशन, उनके खिलाफ इंक्वायरी और अपने लॉ डिपार्टमेंट से ये भी कंसल्ट कर रहे हैं
کہ کرمنل انکوائریز بھی شروع کی جائیں کہ یہ لوگ اس میں ملوث تھے۔ وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان نے بتایا کہ بزنس پلان کے تحت پی آئی اے کی ری اسٹرکچرنگ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2020 پاکستان میں اداروں کی بہتری کا سال ہوگا۔ رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں وفاقی اور صوبائی حکومت اور پاک افواج کی مشترکہ معاونت سے ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے خصوصی آپریشن جاری ہے۔ خصوصی آپریشن میں پاک فوج اور ایف سی بلوچستان کے جہاز اور ہیلی کاپٹرز بھی حصہ لے رہے ہیں۔ اب تک سینکڑوں مربع کلومیٹر ایریا کو ٹڈی دل سے کلیئر کروا لیا گیا ہے، جبکہ سروے کا عمل ابھی بھی جاری ہے۔ جماعت اسلامی کے سابق امیر سید منور حسن انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 79 برس تھی۔ ان کی نماز جنازہ آج بعد نماز ظہر کراچی میں ادا کی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے سید منور حسن کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے مرحوم کی مغفرت اور اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا کی۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے بھی سید منور حسن کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ سینٹ کے چیئرمین محمد صادق سنجرانی سے جرمن ادارے فیڈرک ایبرٹ اسٹفٹنگ کے کنٹری ڈائریکٹر ڈاکٹر جوخن ہیپلر نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ اس موقع پر چیئرمین سینٹ نے کہا کہ بین الاقوامی پارلیمنٹیرینز کانفرنس اور جرمن ادارے کے درمیان ادارہ جاتی تعاون کو فروغ دینے کے لیے پر امید ہیں۔ جرمن ادارے کے کنٹری ڈائریکٹر نے آئی پی سی کو چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی کا اہم اقدام قرار دیا اور کہا کہ اس پلیٹ فارم کی بدولت پارلیمنٹیرینز کو ایک جگہ اکٹھے ہو کر مسائل پر تبادلہ خیال اور انہیں حل کرنے کا موقع ملے گا۔ اس موقع پر مفاہمت کی یادداشت پر دستخط بھی ہوئے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف ریڈیولوجی میں جدید ترین ایمیشن ٹوموگرافی، پیٹ سٹی اور بایو پلان انجیوگرافی سسٹم کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف ریڈیولوجی ملک میں جدید ترین طبی سہولتیں فراہم کر رہا ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ آرمی میڈیکل کور بے مثال قیادت اور بہترین پیشہ ورانہ مہارت کو بروئے کار لاتے ہوئے قوم کی خدمت جاری رکھے گی۔ اس سے قبل انسٹیٹیوٹ آمد پر ایڈجوٹنٹ جنرل لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر اور سرجن جنرل لیفٹیننٹ جنرل خاور الرحمان نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے جاپان کے سفیر کونینوری متسودا نے جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں ملاقات کی۔ اس دوران باہمی دلچسپی کے امور سمیت خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں ملکوں کے مابین باہمی تعاون کو مزید فروغ دینے کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے کورونا سے نمٹنے کے لیے جاپان کے تعاون کو سراہا۔ جاپانی سفیر نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ ترجمان مذہبی امور کے مطابق سعودی حکومت کے حالیہ فیصلے کی روشنی میں تمام کامیاب عازمین حج کو رقوم واپس کی جائیں گی۔ حج باجوات کی واپسی کا سلسلہ 2 جولائی سے ملک بھر کے نامزد بینک سے شروع ہوگا۔ تمام درخواست گزاروں کو بذریعہ SMS اطلاع کی فراہمی شروع کر دی گئی ہے۔ حج باجوات کی نقد واپسی کے لیے درخواست گزار کا بینک آنا ضروری ہے۔ پنجاب اسمبلی میں قرارداد منظور کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جہاں جہاں ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں مبارک تحریر کیا جائے یا بولا جائے، اس کے ساتھ خاتم النبیین تحریر کرنا اور بولنا لازم قرار دیا جائے۔ اس سے قبل پنجاب اسمبلی نے آئندہ مالی سال کے بجٹ کی منظوری دی۔ ایوان نے پنجاب فائنانس بل 2020 کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار بھی موجود تھے۔ پنجاب اسمبلی نے 6 مسودہ قانون بھی منظور کر لیے۔ اسپیکر چودھری پرویز الہی نے اسمبلی کی کارروائی پیر تک ملتوی کر دی۔ معاون خصوصی عثمان ڈار نے گورنمنٹ علامہ اقبال میموریل ٹیچنگ اسپتال سیالکوٹ میں ہائی فلو آکسیجن بیڈ وارڈ کا افتتاح کر دیا اور اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد سرکاری اسپتالوں میں غریب عوام کو بہترین اور سستا علاج مہیا کرنا ہے۔ کورونا وبا سے متاثرہ مریضوں کو ٹیسٹ کے لیے 8,000 روپے فیس ادا کرنا پڑتا تھی، لیکن یہی ٹیسٹ سول اسپتال میں 2,000 روپے میں کیا جا رہا ہے۔
عثمان ڈار کا کہنا تھا کہ تمام سرکاری اسپتالوں میں غیر حاضر رہنے والے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے کیسز میں اضافے کے ساتھ اسپتالوں میں بیڈز اور مریضوں کو درکار طبی آلات میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے تاکہ صحت کا نظام فعال رہے۔ تفصیل بتائیں گے امجد علی۔ ملک میں جیسے جیسے کورونا کے کیس بڑھ رہے ہیں، ہسپتالوں کے کرونا وارڈز کے اندر مریضوں کے لیے بستروں کی تعداد میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وفاقی وزیر اسد عمر نے اسلام آباد کے مختلف ہسپتالوں میں 189 آکسیجن والے بیڈز کی فراہمی کا مطالبہ پورا کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پمز میں 117 بستروں کے اضافے کے ساتھ بستروں کی تعداد 192، پولی کلینک میں 13 بستروں کے اضافے کے بعد 27 اور سی ڈی ہسپتال میں 59 بستروں کو شامل کرنے کے بعد بستروں کی کل تعداد 83 ہو گئی ہے۔ فرام دا ویری اسٹارٹ ہم نے 12 بیڈز سے اپنا ایک یونٹ شروع کیا، ہمارے چیئرمین صاحب کی ڈائریکشن سے، اور اس کو ود دا پیسج آف ٹائم ہم اس کو 24 بیڈز پہ لے گئے۔ اب حال ہی میں گورنمنٹ کی انسٹرکشن سے ہماری اتھارٹیز نے ہمیں کہا کہ آپ 59 بیڈز اس میں اور ڈالیں۔ اب ہم نے 59 بیڈز اس میں اور ڈال دیے، اور 59 بیڈز بیڈ ٹو بیڈ آکسیجنیٹڈ بیڈز ہیں، وہ ہمارے ٹوٹل اب جو اسٹرینتھ ہے وہ 83 ہو گئی ہے بیڈز کی۔ پچھلے ہفتے تک ہمارے پاس 75 بستر موجود تھے، جن کے اندر ہمارے پاس 26 بیڈز کے اوپر وینٹیلیٹرز موجود تھے۔ ان 75 بستروں کو ہم نے 2 دن پہلے جو تھا 115 کے اوپر ہم لے گئے تھے، کیونکہ مریضوں کی تعداد بڑھ رہی تھی۔ کووڈ وارڈ جو پہلے ہمارے 13 بستروں پہ مشتمل تھا، ابھی اس کو ریسنٹلی ایکسٹینڈ کر کے 14 بستر اور لگائے ہیں، 27 بیڈ ہو گئے، اور ہمارا مکمل فعال یونٹ کام کر رہا ہے، جس میں جتنے مریض آ رہے ہیں سب آکسیجن، ہائی فلو، لو فلو اور HDU اور وینٹیلیٹرز تمام چیزیں موجود ہیں۔ پمز ہسپتال میں 20 اور سی ڈی ہسپتال میں 21 وینٹیلیٹرز بھی فراہم کر دیے گئے ہیں۔ آنے والے دنوں میں کیسز اسی طرح بڑھتے رہے تو ضرورت کے مطابق ہسپتالوں میں بستروں کی تعداد بھی بڑھائی جائے گی۔ امجد علی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ دنیا بھر میں اب تک 98,98,000 سے زیادہ افراد کورونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 4,96,000 ہو گئی ہے، اور اب تک 53 لاکھ افراد کورونا وائرس کو شکست دے کر صحت یاب ہو چکے ہیں۔ دنیا کا سب سے زیادہ متاثرہ ملک امریکہ ہے، جہاں متاثرین کی تعداد 25,52,000 جبکہ 1,27,000 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ برازیل اور کئی امریکی ریاستوں میں کورونا کیسز کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے۔ بھارت میں پچھلے 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس کے 18,227 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ ایک دن میں سامنے آنے والے یہ اب تک کے سب سے زیادہ کیسز ہیں۔ ملک گیر سطح پر متاثرین کی مجموعی تعداد 5,09,446 ہو گئی ہے، جبکہ 15,689 افراد اس وبائی مرض سے ہلاک بھی ہو چکے ہیں۔ بھارت کی ریاستوں بہار اور اتر پردیش میں مانسون کی شدید بارشوں اور آسمانی بجلی گرنے سے خواتین اور بچوں سمیت تقریباً 130 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ بجلی گرنے سے ایک دن میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد اب تک کی یہ سب سے بڑی تعداد بتائی جا رہی ہے۔ متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں اور املاک کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا۔ بہار کے متعدد اضلاع میں بجلی گرنے سے 97 افراد، جبکہ اتر پردیش میں بجلی گرنے سے 32 افراد ہلاک ہوئے۔ چین کے مختلف صوبوں میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی ہے۔ چین کے جنوبی اور مغربی علاقوں میں شدید بارشوں کے باعث نظام زندگی درہم برہم ہو گیا، لوگوں کے گھر اور عمارتیں پانی میں ڈوب گئیں۔ حکام کے مطابق 1 کروڑ سے زیادہ افراد طوفانی بارش سے متاثر ہوئے ہیں۔ دریاؤں میں بھی پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند ہو رہی ہے۔ ریسکیو اہلکاروں نے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں شروع کر دی ہیں۔ رخ کریں گے ایک مرتبہ پھر اہم قومی خبروں کا۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کا مہنگائی اور ذخیرہ اندوزی پر مطلوبہ نتائج نہ آنے پر متعلقہ محکموں کی کارکردگی پر اظہار برہمی۔ وزیر اعلیٰ اور گورنر پنجاب کی مصروفیات کے حوالے سے دیکھتے ہیں طاہر جعفری کی یہ رپورٹ۔
वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खात्मे के लिए मतलूबा नताइज न आने पर मुतल्लिका महकमों की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि अवामी मसाइल के हल के लिए इक़दामात में कोताही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने हिदायत की कि मुतल्लिका महकमे गिरां फरोशी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मानसून के हवाले से बर वक्त इक़दामात करें। सरदार उस्मान बुज़दार से फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन लाहौर के सदर इकबाल चौधरी की क़ियादत में वफ़द ने मुलाकात की और वज़ीर आला को फोटोग्राफर्स के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि साबका दौरे हुकूमत में सरकारी वसाइल को बेदरेक खर्च किया गया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत सरकारी वसाइल को ईमानदारी से खर्च कर रही है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से काफ लीग के रहनुमा मोनस इलाही ने मुलाकात की। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि हुकूमत तमाम फैसले अवामी मफादात के तहत कर रही है। मोनस इलाही ने अवामी खिदमत के हुकूमती आज़म को सराहा और हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर महमूद शौकत ने दीगर अराकीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकारी अस्पतालों में कोरोना वायरस के मुतासर मरीजों का बेहतरीन इलाज मुआवजा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अवाम की जिम्मेदारी है कि वो इस वबा को शिकस्त देने के लिए SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। दूसरी जानिब लाहौर जिला इंतजामिया SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए मुतहरिक है। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। बलूचिस्तान के गवर्नर अमानुल्लाह खान से वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कोयटा के वफ्द ने सोनिया बलोच की क़यादत में मुलाकात की। गवर्नर ने कहा कि बलूचिस्तान की बासलाहियत ख़वातीन अब हर शोबे में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत सूबे में ख़वातीन की तालीम और उनकी इस्तेदाद में इजाफे के लिए तमाम मुमकिन वसाइल पुरकार ला रही है। खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला और चित्राल के पसमानदा इलाकों के बाद अस्पतालों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आउटसोर्स कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा हेल्थ फाउंडेशन पेशावर में अस्पतालों को आउटसोर्स करने के मुआहिदे के बाद मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सूबाई वजीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि पहले मरहले में खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला और चित्राल के 8 अस्पतालों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाया जाएगा। कामयाब होने पर इस मॉडल को सूबे के दीगर अजला तक तोसी दे दी जाएगी। नैब के चेयरमैन जस्टिस जावेद इकबाल ने कहा है कि नैब जीरो करप्शन 100% तरक्की पर भरपूर यकीन रखता है। इदारा बदनवानी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरज़्म है। नैब हेडक्वार्टर्स में इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि नैब अफसरान बदनवानी के खिलाफ जंग को कौमी फर्ज समझ कर अदा कर रहे हैं। नैब मरबूत अंदाज में बदनवानी के खात्मे के लिए कायम किया गया है। यही वजह है कि इदारा बदनवानी के खात्मे और कौम की उमंगों पर पूरा उतरने के लिए संजीदगी से काम कर रहा है और पाकिस्तान को करप्शन फ्री बनाएगा। खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल खबैर आज़ाद और इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर अहमद अली की क़यादत में वफ़द ने इस्लामाबाद के सेंट लॉरेंस मॉल में इस्लामी तबरकात और नवाजरात की नुमाइश का दौरा किया। मॉल की इंतजामिया ने मेहमानों को मजहबी फजीलत और रूहानी अहमियत की नादर अशिया की ज़ियारत करवाई। इन तबरकात में ग़िलाफ़ काबा और दीगर अशिया शामिल थीं। मेहमानों ने रूह परवर नुमाइश के इनेकाद पर चेयरमैन पंजाब सरमायाकारी बोर्ड सरदार तनवीर इलियास को खिराज तहसीन पेश किया। विफाकी दारुल हुकूमत में पुलिस ने 4 पुलिस एहलकारों की शहादत में मुलव्विस 2 दहशतगर्दों को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक गोरड़ा के इलाके में एक घर पर छापा मारा गया, जहां मौजूद मुलजिमान ने पुलिस टीमों पर फायरिंग कर दी। ताहम पुलिस ने 2 खतरनाक अफगान मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 मुलजिम फायरिंग करते हुए फरार हो गए। मुलजिमान करनौल नाके पर 2 पुलिस अफसरान मोहसिन जफर और सज्जाद अहमद को शहीद करने में मुलव्विस हैं। मुलजिमान ने गुज़िश्ता साल IJP रोड पर 2 पुलिस एहलकारों सगीर हैदर और खुरम शहजाद को शहीद करने और एक जवान को जख्मी करने का भी एतराफ़ कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से 5 देसी बम, 2 पिस्तौल और बड़ी तादाद में गोलियां बरामद कर ली गई। पुलिस टीम्स के लिए तारीखी सर्टिफिकेट्स और इनामात का ऐलान किया गया है। गिलगित बल्तिस्तान के निगरान वज़ीर आला मीर अफजल ने कहा है कि मोहम्मदाबाद और बसीन अस्पताल में कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। गिलगित में कोरोना वायरस से बचाव और रोकथाम के हवाले से आला सतह इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट नस्ब करने के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम किए जाएंगे।
अस्सलाम वालेकुम। मौसम की कुछ खबरें लिए मैं हूं आपके साथ कासिम अली। आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, कश्मीर और उससे मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू, मोइनजोदाड़ो 47, सिब्बी, जैकबाबाद और शहीद बेनजीराबाद में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आखिर में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूं है। इस्लामाबाद 33, लाहौर 37, कराची 37, पेशावर 38, कोयटा 37, गिलगित 34, मुजफ्फराबाद 37, मरी 24, फैसलाबाद 36, मुल्तान 42, चित्राल 36, मालम जब्बा 25, दीर 32, लद्दाख 15, श्रीनगर 27, जम्मू 35, रावलाकोट 26, पुलवामा 28, अनंतनाग 28, शोपियां 27 और बारामूला में 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खेलों की खबरों में सबसे पहले बात करते हैं। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान टीम के दौरे इंग्लैंड की तस्दीक करते हुए कहा है कि मेहमान टीम 28 जून को बरतानिया पहुंचेगी। ईसीबी के मुताबिक पाकिस्तानी स्क्वाड 14 रोज करंटीना में रहेगा। इंग्लिश बोर्ड की तरफ से जारी बयान के मुताबिक कोरोना टेस्ट मुस्बत आने वाले खिलाड़ी इतवार को इंग्लैंड में दाखिल नहीं हो सकेंगे। पाकिस्तानी टीम दौरा इंग्लैंड पर 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस खेलेगी। मैचों की हतमी शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी खालिद महमूद ने पीटीवी न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि आलमी अदारा सेहत, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और खेलों की आलमी तंजीमों के SOPs के मुताबिक कुछ खेलों के मुकाबले शुरू किए जाने चाहिए। जो WHO की हिदायत हैं उसके मुताबिक और जो SOPs गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और लोकल अथॉरिटीज के हैं उनको मद्देनजर रखते हुए जीरो टॉलरेंस के साथ और एथलीट की सेहत को मद्देनजर रखते हुए वो अपनी स्पोर्ट्स को दोबारा शुरू कर सकते हैं। एथलीट की सेहत पे कोई इफेक्ट आए बगैर अगर कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करना चाहती है तो उसको करना चाहिए। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के पहले ऑनलाइन मुकाबलों के नताइज का ऐलान एक हफ्ते में कर दिया जाएगा। PBF के सेक्रेटरी नासिर टोंग ने PTV न्यूज से बात करते हुए कहा कि खिलाड़ियों का जोश व खरोश बहुत ज्यादा था। जीतने वाले खिलाड़ियों को नकद इनामात दिए जाएंगे। 400 से ज्यादा हमें वीडियोस ऐसी मिली जो कि हमारे जो प्रेस्क्राइब जो हमारी थी इंस्ट्रक्शन थी उससे पूरी हुई। इसके अलावा भी हुई मगर वो टेक्निकल बुनियादों पे जो है वो उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया। तकरीबन एक हफ्ता लगेगा इस अमल को, जो पोजीशन का ऐलान करेगी और उसके बाद खिलाड़ियों में क्या है जो पहले 4 नंबरों पे जो है विनर होंगे उनमें कैश प्राइज अलॉन्ग विद सर्टिफिकेट और जबकि बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें सर्टिफिकेट तकसीम किए जाएंगे। अब कुछ बात करते हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग के हवाले से। 30 साल के तवील इंतजार के बाद लिवरपूल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग का टाइटल जीत लिया है। लंदन में खेले गए लीग मैच में चेल्सी ने मैनचेस्टर सिटी को हरा बरतरी से टाइटल अपने नाम कर चुकी है। लिवरपूल के चैंपियन बनने पर मदाहों ने बरतानिया में खूब जश्न मनाया है। मुख्तलिफ मुकामात पर शानदार आतिशबाजी भी की गई है। PCB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 58वां इजलास वीडियो लिंक के जरिए हुआ है। इजलास में माली साल 2020-21 के लिए 7 अरब 76 करोड़ रुपए पर मुश्तमिल अखराजाती बजट की मंजूरी दी गई। PCB ने गुज़श्ता साल की निस्बत इस बजट में 10% कटौती की है। बजट का 71.2% हिस्सा सिर्फ क्रिकेट से मुतालिका सरगर्मियों के लिए मुख्तस किया गया है। BOG ने डोमेस्टिक खिलाड़ियों के लिए परफॉर्मेंस और मेरिट की बुनियाद पर नए कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर, PCB के कोड ऑफ एथिक्स और क्लबों के लिए मॉडल आइन की भी मंजूरी दे दी है। ख़वातीन फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 की मुश्तरका मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को मिल गई है। ज्यूरिख में होने वाले इजलास में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को मेजबानी के लिए 22 जबकि कोलंबिया को 13 वोट मिले। मेजबानी के लिए दरखास्त देने वाला जापान पहले ही बोली से दस्तबरदार हो गया था। 2023 के ख़वातीन वर्ल्ड कप में 8 इजाफी टीमों के साथ 32 टीमें शिरकत करेंगी। स्पोर्ट्स डेस्क से अब तक के लिए इतना ही। अब चलते हैं मेन डेस्क की जानिब।
शुक्रिया शफीक और नासिन। खेलों की इन खबरों के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। समीना राना और रिजवान अली अहमद को हमारी पूरी न्यूज टीम के हमरा इजाजत दीजिए। कुछ देर में वापस लौट कर आएंगे हेडलाइंस के साथ। आप पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज के साथ रहिए। प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड में अतिया जमा कराना बहुत आसान है। www.pmcrf.covid.gov.pk पे विजिट करें। डोनेशन का तरीका चुनें। अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो रकम और ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालें। SMS के जरिए डोनेशन के लिए 6677 पर SMS भेजें। ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर चुनने पर आपको प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड की अकाउंट डिटेल्स दी जाएंगी। जैज कैश के जरिए अतियात जमा करवाने हो तो जैज कैश ऐप, USSD कोड या जैज की वेबसाइट का इंतखाब करें। आप इजी पैसा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे आएं और प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड के जरिए पाकिस्तान के लिए कुछ मिलकर करें। अगर वो जिंदा है तो उसे साथ लेकर आऊंगा, वादा किया है तुमसे। अगर शहीद हो गया है तो आप इंतकाम लिए बिना वापस नहीं आएंगे। काफिर तो हर जगह है अफसन बादशाह, कबीले में है, महल की राहदारियों में और मुस्लिम उम्मा टुकड़ों में बटी है। हम बेशक इस वक्त अंधेरों में गिरे हैं, लेकिन हमारी फतह का सूरज जरूर तुलू होगा। हमारा मकसद पूरा होने तक हमारे मेहमान रहेंगे। ये मंजरनामा है। मंजरनामा, यहाँ रोज हालात बदलते हैं, वाकयात बदलते हैं। कल के हरीफ आज के साथी, कल हो साथी तो आज हरीफ। कहते हैं सियासत में कुछ हरफे आखिर नहीं, लेकिन क्या ये बदलते मंजरनामे मुल्क को कौम के लिए भी मुफीद हैं? अवाम को करप्शन से निजात, इंसाफ और अच्छे मयारे जिंदगी देते हैं? अब रहेगी तमाम बदलते हालात और वाकयात पर नजर। होंगे बेबाक सवालात और पूछेंगे आपसे, क्या बदली आपकी राय? बदलती राय देखिए हर सोमवार से जुमेरात रात 7:05 पर सिर्फ PTV न्यूज पर। वक्त के साथ बदलते हालात और बढ़ते मईशत पर सम्राट। करने को है आप कोई नया कारोबार या फिर बिजनेस में वुसअत का आगाज? अगर नहीं है मालूम बिजनेस डायमेंशन तो हम देंगे आपको ऐसी राय जो होगी फ्रूटमंद। डालेंगे रोशनी खतरे के हर पहलू पर, दिखाएंगे तस्वीर का हर रुख। ला रहे हैं आपके लिए एक ऐसा शो जिसमें होंगे जदीद आइडियाज, मैनेजिंग कैश फ्लो, कमोडिटी मार्केट के अप एंड डाउन, बिजनेस एक्सचेंज और उन पर मुकम्मल टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें आपसे होगी आप ही की बात माहिरीन के साथ। लेट्स टॉक इन दिस टॉक। सिर्फ PTV न्यूज पर। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि केसेस भी बढ़ रहे हैं और जाहिर है कि ये जो वबा है अपनी जो इसका जो साइकिल है वो उससे गुजर रही है। लेकिन जिस तरह के हमने हमेशा कहा है कि जो एहतियाती तदाबीर हैं उस पर अमल करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर अमल नहीं करेंगे तो फिर ज़्यादा नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। अगर हमने एहतियाती तदाबीर पे अमल किया तो फिर उससे हमारे दोनों काम हो सकते हैं, लेकिन अगर नहीं किया तो ज़ाहिर है कि वो तो बहुत ही नुकसान होगा। तो इसलिए मेरी आवाम से अपील यही है कि एहतियाती तदाबीर पे सख्ती से अमल करें और गैर ज़रूरी तौर पे ना बाहर निकलें, ना ऐसी जगहों पे जाएं जहाँ से कि वायरस के ट्रांसफ़र या उसको कैच करने का खदशा हो। कोरोना वायरस की अलामात क्या हैं?
सबसे उमूमी अलामत में बुखार, खुश्क खांसी और सांस लेने में दुश्वारी शामिल है। ये अलामत आहिस्ता आहिस्ता नमूदार होती हैं। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। सनती मालिकान मुतवज्जे हों, कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर चंद एहतियाती तदाबीर पर अमल करना इंतहाई जरूरी है। बायोमेट्रिक हाजिरी पर पाबंदी आयद करें, थर्मल स्कैनिंग की सहूलत यकीनी बनाएं, मुलाजिमीन के लिए मास्क और दस्तानों का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, दाखिली और खारजी रास्तों पर सैनिटाइजर्स की दस्तयाबी यकीनी बनाएं, मुलाजिमीन को 8 घंटे के दौरानिये के हिसाब से 2 शिफ्टों में तकसीम करें। कोरोना वायरस की अलामात की सूरत में मुतासरा मुलाजिम की दफातर या काम की जगह पर आने जाने पर पाबंदी आयद करें। आगाही मुहिम के हवाले बैनर्स आवेजा करें। दफातर में या काम करने वाली जगह पर बार बार हाथ धोने की सहूलत मौजूद हो। मालिकान और कारकुनान के कपड़ों को जरासीम से पाक करने के लिए स्प्रे करें। ऐसे वर्कर्स जिनमें कोरोना की अलामत जाहिर हो जाएं, उनके लिए आर्जी कयामगाह या करंटीना कमरे का इंतजाम किया जाए ताकि उनको टेस्ट रिजल्ट आने तक करंटीना किया जा सके। स्टाफ के दफातर या काम की जगह आने जाने के लिए जराए आमदरफ्त में एहतियात बरती जाए ताकि हजूम से बचा जा सके। स्टाफ को इस बात का पाबंद बनाया जाए कि काम के दौरान या कोई चीज खाते हुए एक दूसरे से कम 2 मीटर का फासला रखा जाए। इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, खुद भी महफूज रहें और दूसरों को भी महफूज रखें। रोशन सुबह, कुंदन शामें, चंदन रातें, आओ करें जादुई बलूचिस्तान की बातें, बोजी और बुलान की बातें, नौशकी और मकरान की बातें। ये है एक अनोखी धरती जिसमें सहरा और समंदर और पहाड़ गले मिलते हैं। इस खित्ते में सफर करें तो चिल्तन और हिंगोल के खदो खान मिलेंगे, मारखोर और चमकीले उड़ियाल मिलेंगे। नीले अर्श सी नीली चादर, ये हैरत अंगेज गवादर, जिसकी दोनों समत हैं लहरों की दीवारें। गैरत वाले, ये मत वाले, अपनी रीत रिवायत और अक़दार को शान बनाने वाले, अपने लिबास और अपनी ज़बानों को पहचान बनाने वाले, इस धरती में मिलने वाले चाहत से भरपूर मिलेंगे। ये धरती जरखेज है, इसमें सेब, अनार, अंगूर मिलेंगे। उर्माड़ा और कुंड मलीर के चमकीले सतरंगे साहिल, जैसे यकदम उगल दिया हो सब समंदर ने अपना दिल। और ज़ियारत की ये वादी जिसमें कायद चंद रोज मेहमान बने थे। इस वादी में आसमान से बातें करते दीवाने अनगिनत सनोबर, कई हजारों साल पुराने खड़े खड़े ही देख चुके हैं कई जमाने। बहुत लजीज बलोची सब्जी जिसका जादू सबको घेरे, और चिलगोजे के बागों में पाकीज़ा खुशबू के डेरे। खुले समंदर के राही बेखौफ मचेरे, जो लहरों की बागें थामे सागर के नीले पानी पर छा जाते हैं शुभ सवेरे। सुर संगीत और गीत के रसिया, रक्स बलोची, छाप और लेवा। बेंजो और सरोज के सुर हर दिल के आंगन में बसते हैं। ये ना हो तो सारे मंजर फीके फीके से लगते हैं। इस खिस्से के सीने में है सोने और हीरों की काने, मादनियात के अनजाने बेअंत खजाने। सोने और हीरों से रोशन
मेरे बलूचिस्तान का दिल है और ये खित्ता पूरे पाकिस्तान का दिल है। पाकिस्तान के हर खित्ते की अलग है खुशबू, जुदा है रंगत, हर खित्ते के निराले जज्बे, नई मोहब्बत, हंसता बसता ये गुलदस्ता एक तोहफा है। ये उल्फत है, ये रहमत है, ये इज्जत, ये शान, यानी रब की एक नेमत है धरती पाकिस्तान। कोरोना आपके घर खुद नहीं आएगा अगर आप उसे लेने बाहर नहीं जाते। बिला जरूरत घर से बाहर मत निकलें। बामरे मजबूरी एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। क्या कोरोना की कोई वैक्सीन, दवा या इलाज है? अभी तक ऐसी कोई दवा दस्तयाब नहीं है। अलबत्ता कोरोना के मरीज की अलामात की बेहतरी के लिए उनकी देखभाल या शदीद बीमारी की सूरत में अस्पताल में दाखिला जरूरी है। अक्सर मरीज देखभाल के बाद सेहतयाब हो जाते हैं। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 का इलाज आप खुद कर सकते हैं।
सिर्फ एहतियात, हाथों को बार बार धोएं, खांसी या छींक आने की सूरत में अपने नाक और मुंह को कोहनी से ढको। किसी से बात करते हुए कम से कम 3 फीट का फासला रखें। कोशिश करें कि अपने हाथों को चेहरे पर मत रखें। घर पर रहें और अगर खुदा न खास्ता तबीयत ठीक ना हो तो फौरन घर वालों से आइसोलेशन इख्तियार करें, यानी कि दूर हो जाएं, अलर्जी इख्तियार करें। याद है, इस कोरोना वायरस को मिलकर ही हरा